नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं गपशप टेल्स विद पूजा। आज की कहानी है एक ऐसे ड्राइवर की जो सिर्फ बस नहीं चलाता बल्कि हर सफ़र में इंसानियत भी साथ लेकर चलता है। आइए शुरू करते हैं आज की भावुक और प्रेरणादायक कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है वो बस ड्राइवर जो सिर्फ रास्ते नहीं जिंदगियाँ चलाता था। हर सुबह जब शहर अभी सो रहा होता था तब रमेश अपनी पुरानी सी बस का इंजन स्टार्ट करता था। बस की आवाज़ भारी थी, ठीक उसकी ज़िंदगी की तरह। नीली वर्दी, सिर पर घिसी पिटी टोपी और आंखों में गहरी शांति। रमेश शहर के लिए बस एक मामूली बस ड्राइवर था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह हर दिन सैकड़ों लोगों की कहानियाँ, दर्द, उम्मीदें और अनकहे आंसू अपनी बस में लेकर चलता था। रमेश पिछले 20 सालों से उसी रूट पर बस चला रहा था। सब्जी मंडी से लेकर अस्पताल रोड तक उसे हर मोड़ पर हर गड्ढा और हर चेहरा याद था। सुबह चाय बेचने वाला रामू जो ठीक 6:15 पर बस में चढ़ता था। स्कूल जाने वाली छोटी सी बच्ची जो अक्सर अपनी पानी की बोतल भूल जाती थी, और वह बूढ़ा आदमी जो कांपते हाथों से किराए के सिक्के गिनता था। रमेश सबको याद रखता था, सबको समझता था। वह ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसका एक हल्का सा सिर हिलाना ही यात्रियों को सुकून दे देता था। एक दिन बारिश की ठंडी शाम थी। सड़कें गीली थी और बस के शीशों पर पानी की बूंदें फिसल रही थी। उस दिन बस में अजीब सी खामोशी थी। तीसरे स्टॉप पर एक महिला अपने गोद में तेज बुखार से तपते बच्चे को लेकर चढ़ी। महिला के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके पास पूरे पैसे नहीं थे और अस्पताल अभी काफ़ी दूर था। कंडक्टर कुछ कह पाता उससे पहले रमेश ने आईने में सब देख लिया। उसने बिना कुछ बोले बस की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी, नियम तोड़ दिए, लेकिन इंसानियत निभाते हुए अस्पताल स्टॉप पर पहुंचते ही रमेश ने चुपचाप अपनी जेब से पैसे निकालकर उनका किराया भर दिया। महिला की आंखों में आंसू थे, लेकिन रमेश ने बस हल्के से मुस्कुरा दिया। रमेश का अपना जीवन भी आसान नहीं था। उसकी पत्नी कई साल से बीमार चल रही थी और बेटा एक छोटे से शहर में नौकरी करता था। अकेले कमरे में लौटकर रमेश अक्सर खामोशी से बैठा रहता था, लेकिन अगली सुबह फिर वही वर्दी पहनकर, वही बस, वही मुस्कान, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वह टूट गया तो ना जाने कितने लोग रास्ते में टूट जाएंगे। एक दिन बस में एक लड़का रोज चढ़ने लगा, चेहरा उदास, आंखों में खालीपन। वह हमेशा आखिरी सीट पर बैठता था और खिड़की से बाहर देखता था। रमेश को कुछ ठीक नहीं लगा। कई दिनों बाद एक लड़का रोने लगा। रमेश ने बस रोकी, यात्रियों से माफ़ी मांगी और उस लड़के से पूछा, बेटा सब ठीक है? लड़के ने बताया कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया था और घर की हालत बहुत ख़राब थी। रमेश ने उस दिन उसे सिर्फ एक हौसला ही नहीं दिया, बल्कि अगले हफ्ते कुछ पैसे जोड़कर उसकी फ़ीस भी भरवाई। वही लड़का सालों बाद एक दिन उसी बस स्टॉप पर सूट पहनकर आया और रमेश के पैरों में झुक गया। वह आज एक सरकारी अफसर बन चुका था। शहर के लोग धीरे धीरे रमेश को पहचानने लगे। किसी के लिए वो भैया, किसी के लिए वो काका और किसी के लिए वो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता। उसकी बस देर से पहुँचे तो लोग नाराज़ नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें पता था रमेश जहाँ देर करता है वहाँ किसी की मदद करता है। एक दिन रमेश के रिटायरमेंट का दिन आया। बस स्टैंड पर सन्नाटा था। अचानक लोग इकट्ठे होने लगे। वही चाय वाला, वही स्कूल की बच्ची, वही बूढ़ी अम्मा, वही बूढ़ा आदमी, सैकड़ों चेहरे। सबके हाथों में फूल थे, आंखों में सम्मान था। उस दिन रमेश ने आखिरी बार बस स्टार्ट की, लेकिन आज वह अकेला नहीं था। पूरे शहर की दुआएं उसके साथ थी। रमेश ने साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसकी नौकरी से नहीं, उसके कर्मों से होती है। वह बस ड्राइवर था, लेकिन असल में उम्मीदों का ड्राइवर था, जो हर दिन लोगों को सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनाने की सीख देता था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म हुई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गपशप टेल्स विद पूजा। अगली कहानी में हम फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।